मुफ्ती साहब, मान लीजिए वक्फ में 2 नॉन मुस्लिम रहें तो क्या समस्या है, उससे क्या नुकसान हो सकता है? हालांकि आजकल तो आप लोग सोचो भाई, जिन लोगों ने को आपने 75-80 साल से 1947 से समर्थन किया इतना है, वो सब अयोध्या चले गए क्या? अब यहां मस्जिद में आप अकेले हो मुफ्ती साहब। जी देखिए जी वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाना, जी अभी सरकार, ये देखिए मामला तो सब जुडिश है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एक बात, 9 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड की, जिसमें 75% कब्जा है। किसका कब्जा है? सरकारों के द्वारा उन्हीं के लोगों के जरिए कब्जा है जिन्होंने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। 10 साल से योगी की सरकार है, 20 साल से बीजेपी की सरकार, बिहार में 10 साल से असम में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में है। तो ये 10 सालों में इन्होंने क्या किया आप बताइए। एक बात, एक वेलिड सवाल है आपसे, आप उसका जवाब दे तो बेहतर है। अगर कल के दिन मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया जाए, लेफ्टिनेंट, अगर कल के दिन उनको तो बनाने वाले नगर बना दिया जाए, तो क्या अमरनाथ श्राइन बोर्ड का उनको चेयरमैन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? आपको हमें पसंद, आप हमारे अंगने में आपका क्या काम है? राम मंदिर को आप संभाल नहीं पाए। रसम चंपत राय पर कितने संगीन आरोप लगाया अति नरसिंहानंद ने, संतोष ने, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक बात, सरकारें कह रही कि हम पारदर्शिता लाएंगे, रिफॉर्म करेंगे। अरे सरकार अपनी जमीनों पर बचा नहीं पाई, सरकार के जमीन पर सरकार के गुंडे कब्जा करके। सीधी बात है, देखिए बगैर लाग लपेट के मैं कहता हूँ, अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट को देने के लिए ये सरकार तमाशा कर रही, मगर हम होने देने वाले होने नहीं देंगे। इसके लिए जितना होने नहीं देंगे। ठीक है मुफ्ती साहब ने हमसे एक सवाल पूछा, मेरा दायित्व है कि मैं उसका उत्तर दूं और तथ्यों के प्रकाश में उत्तर दूं, थितरा ही नहीं भाई। ना मैं भाजपा का, न कांग्रेस का, न वक्फ का, न विपक्षधर, न विरोधी। पहले एक हल्की रोचक टिप्पणी कर दूं, फिर गंभीर बात कहूंगा। मुफ्ती साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा कि यति नरसिम्हानंद ने चंपत राय पे बड़े गंदे आरोप लगाए। मैं समझ गया किन आरोपों की वो चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, उन आरोपों में कौन सी सजा है संविधान में? बताओ। आप शिकायत करा दो किसी लड़के से, जेल भेज जाए, चले जाएंगे। मुफ्ती साहब, आप पुराने आदमी हो, कैसे बात कर रहे हो? घर कमरे के अंदर कौन क्या कर रहा है, क्या सजा कैसे मिल जाएगी? बताओ ना महाराज। आप सब लोग करें भैया, इनको सबको गोली से शूट कर दो, और हम पूछेंगे जो आपके खिलाफ, आपसे मतलब मुफ्ती साहब, आपके खिलाफ जो भी सार्वजनिक जीवन में है उनके खिलाफ 10-5 मुकदमे चल ही रहे हैं, भगवान की दया से। किसी पार्टी के हो, चल रहे हैं ना मुफ्ती साहब? बिना जजमेंट के FIR पर सबको सजा दे दें तो आप ही लोग सबसे पहले बाहर आओगे, कहोगे हाय हाय मोदी, हाय हाय योगी, हाय हाय, बोले ये तो अदालत हो गए। और अगर चंपत राय को फांसी दे दो, बोले मुकदमा, बोले यार मुकदमा नहीं, तुम्हें हमारी कसम, अभी फांसी दो, 5:15 बज रहा, 5:30 तक फांसी दे दो चंपत राय को। कैसे हो सकता है मुफ्ती साहब? आप जानते हैं। और वो जो आप कमरे बंद करने वाला काम बता रहे, उसमें तो कोई क्या कहेगा, मतलब कौन बोले और क्या बोले? आप एक लड़का पकड़ लाओ, मेहनत करो अयोध्या में, जो ये कहे कि मेरा शील भंग हुआ, तो फिर मैं आगे बात करूं। छोड़ो। मुफ्ती साहब ने कहा, और ये बड़ा तर्क जो उन्होंने दिया, ये तर्क बहुत लोग देते हैं। रावत जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बात कह दूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट, देश के 3 बड़े उच्च न्यायालयों ने अलग अलग मामलों में एक फैसला दिया, और उस फैसले को इसी वक्फ बोर्ड वाले मसले की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने भी उल्लेख किया। वो फैसला क्या था मुफ्ती साहब, गौर सुनिएगा, ये वक्फ की जीवन भर की बहसों में आपके काम आएगा। उन्होंने कहा वक्फ का मैनेजमेंट
वक्फ का प्रबंधन इस्लाम की इंटीग्रल चीज नहीं है, इस्लाम का आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ा विषय नहीं है। क्या ये रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है? मस्जिद में नमाज और मस्जिद में जो और कार्यक्रम होते होंगे धार्मिक रिचुअल्स, वो कोर्ट ने कहा वो इस्लाम का हिस्सा हैं, वक्फ नहीं। बात खत्म। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय समाप्त। कथा घंटी बजाओ, पंजीरी लो, पंचामृत लो, घर जाओ, हो गया केस खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात का उल्लेख किया। एक दूसरी बात कही जा रही है कि मामला सब जुडिस है, अभी जल्दी क्या है? नहीं, सब जुडिस है, लेकिन मुफ्ती साहब विद्वान व्यक्ति है, लेकिन कई बार ठीक है वो भी एक पक्ष को रखते हैं तो उसको मजबूती के साथ रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक्ट को प्रतिबंधित नहीं किया, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, मुझसे बेहतर आपको पता है। सरकार से ये नहीं कहा कि आप इस एक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करें? एक बात कही जाती है कि आप राम मंदिर में, अब मुफ्ती साहब ने कहा, मेरा जवाब देना बनता है कि क्या आप उनको वैष्णो देवी श्राइन में रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे, घुसने भी नहीं देंगे। हमने कब कहा जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी में 2 हिंदू रहेंगे? कब कहा? घाल मेल मत करिए महाराज, घोर माठा मत करिए ना। हमने कब कहा कि भोपाल की मस्जिद में 2 हिंदू रहेंगे? कब कहा? अरे जहां आपने मंदिर में कब्जा करके मस्जिद बना ली, काशी और मथुरा, हमने तो वहां भी हिंदू नहीं रखे। काशी में मस्जिद क्या है? अंधे को भी दिखती है, आंख वाले को तो छोड़ो, कहां से आई मस्जिद? हमने तो वहां भी एच.एस. रावत को नहीं रखा कि भाई रावत जी आप भी रहो, डंडा ले या को बैठो, नहीं ना। मस्जिद इस्लाम का प्रबंधन है, छोड़ दिया उसको। वक्फ नहीं छूटेगा, कतई नहीं छूटेगा। और ये भोड़ी किस्म की तुलना नहीं होनी चाहिए कि आप फिर हनुमान मंदिर में मुसलमान रखोगे, फलाने में रखोगे। आप 1000 मंदिरों के नाम लो, मेरा उत्तर वही। जब मस्जिद में हिंदू इंतजामिया कमेटी में रहेगा तो राम मंदिर के ट्रस्ट में भी मुसलमान रहेगा। जब तक मस्जिद की इंतजामिया कमेटी में हिंदू नहीं, तब तक राम मंदिर की ओर देखना भी नहीं भैया, है? जहां हो वहीं रहो, आनंद से रहो, बिरयानी खाओ, ठंडा पानी पियो। मेरे ख्याल से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। खैर रावत साहब, फिर बात वही आ रही है कि हिंदू को इसलिए घुसाया जा रहा है कि जमीन पर सरकार कब्जा कर ले। मेरे ख्याल से सारे हिंदू सरकार के साथ तो नहीं, सारी पार्टियों के पास जो भी जनाधार है उसमें हिंदुओं को ही संख्या है, क्या कांग्रेस हो या समाजवादी हो या कोई हो। 2 हिंदू रहेंगे तो वो जमीन सरकार की हो जाएगी। ये बात समझ नहीं है, कैसा प्रचार है, समझ नहीं आ रहा बात। और जो हिंदू मंदिर है जहां जैसे अयोध्या है या मथुरा है, वहां तो सभी हिंदू हैं, तो सब सरकार की हो गई क्या? नहीं ना रावत जी। सुना जी। और उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ममता बनर्जी की जब सरकार थी, पहले वाली सरकार, तो उस समय पर तारकेश्वर मंदिर है कलकत्ता में, कलकत्ता से थोड़ा दूर, वहां पर बॉबी कादरी एक मिनिस्टर थे उनके, और वो उस तारकेश्वर मंदिर के अध्यक्ष थे। जब हिंदुओं को पता चला इस बात का, विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, टीवी पे बहुत डिबेटें हुई, 50 डिबेटें हुई कि मुसलमान को तारकेश्वर मंदिर में वहां पर जाने की इजाजत कैसे मिली। जब आप मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं करते, प्रसाद नहीं लेते, धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं करते, तो वहां पर बॉबी कादरी कैसे चला गया? बाद में उनको हटा दिया गया। जब ममता बनर्जी हमारे अंगने में घुसा सकती है आप लोगों को, तो यहां पर घुसने में क्या दिक्कत है? दूसरी चीज, अगर वक्फ बोर्ड में चले जाते हैं तो धार्मिक चीज वो है नहीं, और वहां घपलेबाजी हो रही थी।
जितनी घपलेबाजी हो रही थी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे थे। वहां पर कॉलोनियां काटी जा रही थी, स्कूल बन रहे थे, उनको लीज पे दिया जा रहा था, दुनिया भर का गमन हो रहा था, पैसे का गमन हो रहा था। आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे राम मंदिर के ऊपर, आरोप तो सब ज्यादा आप लोगों के ऊपर थे। तो अगर वहां पर दो हिंदू चले जाते हैं और हिसाब किताब रखते हैं, पूछते हैं, और कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी मस्जिद को अननेसेसरी ना दे दें, या किसी दूसरी जगह को ना दे दें, किसी मदरसे को ना बांट दें, या अपने लिए कोठी ना बना लें, या अपने लिए स्कूल ना बना लें, अगर इन चीजों पर कहीं जब ऑडिट होता है उस समय दो हिंदू पर पूछताछ कर लेंगे जमीन को, तो क्या दिक्कत है? मुझे तो लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से आपका ये बोलना कि भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मुझे लगता है उचित नहीं है। बोर्ड है और बोर्ड में तो कुछ हो सकता है, उसमें से भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है आपकी बात उचित नहीं है। और ये बिल्कुल जो फैसला लिया जा रहा है ठीक लिया जा रहा है, देश के हित में है, और देश के हित में जो फैसला लिया जाता है उस पर मुझे लगता है छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। अमिताभ जी, रवि जी, मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है ना, इस्लाम की प्रैक्टिस का हिस्सा है मस्जिद, ठीक। वक्फ बोर्ड, मदरसा, खैराती अस्पताल, कब्र, वो क्या बोलते हैं अपना, इस तरह की और जो चीज़ें हैं मुस्लिम उसके बीच, कब्रिस्तान, ये इस्लाम का पार्ट नहीं है, ठीक। इस जो धार्मिक गतिविधियों का पार्ट है उस पर कानून की दृष्टि दूसरी है, जो सामान्य गतिविधियों का पार्ट है उस पर दूसरी है। यही देश के 3 बड़े हाई कोर्ट्स ने कहा और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर ये बात कहाँ से आ जाती है कि अगर वक्फ में रहेंगे तो राम मंदिर में भी 10-5 लोग रखने पड़ेंगे? ये तो विषय ही नहीं। मस्जिद में इंतजामिया कमेटी, अब समझे, मस्जिद, हर मस्जिद में एक इंतजामिया कमेटी होती है, ठीक। वो धार्मिक अधिकार के तहत प्रोटेक्टेड है, वहां हिंदू नहीं घुस सकता। इस अंतर को हम लोग नहीं समझ पाए हैं क्या अभी तक, रवि जी? अमिताभ जी, वक्फ बोर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, वक्फ और बोर्ड। मैं आपके साथ साथ रावत जी से जानना चाहूंगा कि वक्फ का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। इसका पहले क्लैरिफाई कर दे मुझे कि वक्फ का मतलब क्या होता है। अदालत ने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया, बाकी मतलब आप डिक्शनरी खोलिए और समझिए। मैंने आपको भारत की न्यायपालिका ने जो कहा मैंने बता दिया। वक्फ का मतलब कुछ हो रावत जी से, भारत सरकार ने, अरे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैंने आपको वो हिंदी में सरल भाषा में बता दिया। अब अर्थ उसका कोई हो, उससे ऊपर तो आप नहीं हो सुप्रीम कोर्ट से, ना मैं हूं ना मुफ्ती साहब हैं। बिल्कुल ऊपर हूं, बात खत्म करो, फिर काय कोई विवाद है? मैं अब जी, मैं विवाद नहीं कर रहा हूं। अब मुझे जरा 2 मिनट 10 सेकंड तो दें। जी जी जी। वक्फ का मतलब होता है कोई मुसलमान अपनी स्वेच्छा से मूवेबल या अचल संपत्ति को जब दान करता है जिसमें कि धार्मिक, सामाजिक और कोई भी प्रयोजन छिपा हो, मुकम्मल तौर पे समर्पित करता है, ये फारसी शब्द है, उसको वक्फ कहते हैं और इस बोर्ड को बोर्ड कहते हैं। जी ठीक। तो ये जान लीजिए सबसे पहले 1913 में मुसलमान वैलिडेशन एक्ट आया, उसके बाद 23 में ये वैलिडेशन को हटा के मुसलमान एक्ट आया, वक्फ मुसलमान। फिर आपके यहाँ 54 में उसको एक एक्ट बनाया गया वक्फ का, फिर 64 में काउंसिल बना और 95 में बना वक्फ बोर्ड। तो जब मुसलमानों की दी हुई दान की जमीन है जो धार्मिक प्रयोजन के लिए, मदरसे के लिए, मकबरे के लिए और उनके जहां मतलब वो दफनाए जाते हैं वहां उस जमीनों के लिए, तो उसका गलत इस्तेमाल जो किया जाता है कि सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, तो सरकार एक श्वेत पत्र ला दे कि कहां कहां सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा किया है, कहां कहां मंदिरों ने सरकारी जमीनों को कब्जा किया है। दूसरी बात, अब आपने कहा कि हिंदू क्यों आएंगे, बिल्कुल मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, आने चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के गोरक्ष पीठ में यासीन अंसारी पिछले 35 साल से कोषाध्यक्ष हैं, 1 रुपए का उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। वो अयोध्या के इस चोरी वाले प्रकरण के ट्रस्ट में क्यों नहीं आने चाहिए? उनको भी ले आइए ट्रस्ट में। यासीन अंसारी तो टेस्टेड और ट्रस्टेड है, उनको भी ला दीजिए अयोध्या में और ऐसा एक व्यवस्था करिए कि न चोरी मंदिरों में हो, न चोरी मस्जिदों में हो, न चोरी गुरुद्वारा में हो, न चोरी आपके घाट के पास हो।
और ऐसी प्रबंध होना चाहिए कि धार्मिक व्यवस्थाएं किसी की आहत न हो, धर्म किसी का प्रभावित न हो। हम मनसा वाचा कर्मणा से एक होकर के देश में रहे, जी, ठीक है अपने रवि भाई। अपने धर्म को माने, ठीक है। स्वेच्छा से माने, ठीक है। डर और भय की स्थिति ठीक न है। हो कि हम लूट। नहीं नहीं, डर और भय औरंगजेब के साथ खत्म हो गया। अब किसी माई के लाल की औकात नहीं। डर और भय औरंगजेब के साथ चला गया कि या तो कुरान लो और नहीं लोगे तो गर्दन कटवाओ। वो चला गया अब दौर। अब कोई माई का लाल औरंगजेब नहीं बन सकता इस देश में। बात अच्छी लगे या खराब लगे, अब कोई औरंगजेब नहीं बन सकता। औरंगजेब का चेला भी नहीं बन सकता अब इस देश में कोई। मंजूर नहीं होगा, पार्षद ही नहीं जीतेगा, लिख लो। प्रधानी नहीं जीतेगा, ये जान लीजिए। वो दौर चला गया जब कहा जाता था हर जो है गिट्टा से गिट्टा आदमी खड़ा होकर कहता था खून की नदियां बह जाएंगी। अब कोई नदी नहीं बह रही, जान लीजिए हिंदी में, न खून की न शरबत की। अब तो रूह अफ़ज़ा तक जमीन पे फेंकने की हिम्मत नहीं किसी की। ने फेंक के दिखाओ। हमने सुना था पार्लियामेंट में कहा गया था कि 370 हटेगी तो कश्मीर खून से नहा जाएगा। कश्मीर रूह अफ़ज़ा से भी नहीं नहाया। कामों का झुट्टे ड्रामा फैलाए थे, कुछ नहीं हुआ। और लाल किले पे लड़के लड़कियां आइसक्रीम खाते हुए फोटो और खिंचा रहे। और जब हम लाल किले गए थे, जब इनकी सरकार थी रवि बाबू की, है तो वहां पेशाब करने भी उतरो तो पता लगा 6 गनर साथ जाते थे। वो कहते थे भाई साहब खतरा है। ये स्थिति थी कश्मीर की। ये यहां बैठ के सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए आप वो छोड़ दीजिए, भय आतंक का विषय ही नहीं रवि बाबू। वो औरंगजेब के साथ खत्म हो गया। उसका मकबरा बचा है क्या कम है? जिस ढंग से सनातन का वो आप लोग भी सनातनी हो रहे हो, जिस ढंग से तेजी से सपा तो बिल्कुल राम में हो ही गई है। मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि किसी दिन औरंगजेब के मकबरे पर भी कार सेवा हो जाए और कोई दंडी स्वामी का आश्रम बन जाए वहां, तब क्या करोगे? योगी जी कह रहे थे कि हमको ऐसा भांप रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस सावन में कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं भगवा वस्त्र पहनकर। संकेत वैसे मिल रहे हैं। तो बदल रहा है मौसम। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदल रहा है। वो जहाज में करते हैं ना, वो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, रवि में बांध लो, क्या करना। इतने साल दूसरी दिशा में उड़े, अब एक और दिशा में उड़ देंगे, ठीक है करो। धर्मेंद्र जी, एक विषय आया कि हनुमानगढ़ी में नमाज हुई थी और इफ्तार की रोज़ा इफ्तार भी हुआ। 2003 की शायद घटना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने उस घटना का विस्तार से कई जगह उल्लेख किया है, विस्तार से। कौन कौन लोग थे, क्या मसला था, कैसे हुआ। आज योगी आदित्यनाथ ने उसी सवाल को अयोध्या के बीकापुर से उठाया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी हुकूमत में यहाँ हनुमान जी के दरबार में नमाज पढ़ा दी, उन लोगों में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा दें। धर्मेंद्र जी, आपने सुना ही होगा। जी जी जी, नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों और आपको दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के ज्ञान को मैं चुनौती नहीं देता हूं, देश के मुख्यमंत्री हैं। कम से कम आधा सत्य जो है वो बहुत खतरनाक होता है। 2003 में प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी के तत्कालीन महंत अगर ज्ञानदास जी ने सर्व समाज की एक कोई मीटिंग लिया, कुछ कार्यक्रम लिया, उसके लिए सरकार को दोषी देना उसी तरह है जिनको कुछ पता ही नहीं। भाई सनातन को अगर जानते तो इस पर सवाल योगी आदित्यनाथ जी न उठाते। मुझे तो लगता है कभी कभी उनके संत होने में भी सवाल। सनातन का क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की बात सनातन में होती है, सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया की बात होती है। इसमें थोड़ा तथ्य गड़बड़ है, मैं बाद में बोलूंगा जी। इसमें थोड़ा तथ्य गड़बड़ है ज्ञानदास वाले मामले में, बाकी ठीक है जी। अब सही कर दे अगर कुछ। जी हाँ, मैं बता दूंगा, आप पहले पूरी कंप्लीट कर लो, मैं बीच में नहीं ठोकूंगा। 56 में 86 SDM, हाँ, नहीं तो 2-3 चीजें, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस तरह की कोई चीज किसी ने किया तो उसका जवाब वो देगा, और जो दूसरे लोग बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं वो भी उसी समय तय होता है। ये आपसी भाईचारा, सामंजस्य, किसी के साथ बैठ करके कुछ दिन बाद कह देंगे कैसे एक टेबल पे भैया तुम दाल चावल खा रहे हो, अगला बिरयानी खा रहा है, तो ये इसका तो कोई जवाब नहीं है।
ये देश सबका, हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक संवैधानिक रूप से भारतीय नागरिक को सारे रिचुअल एक दूसरे के साथ भाईचारा साथ मिलके ना, इसमें खुशी की बात है, इसमें नाराज होने की बात नहीं। दूसरी बात वक्त को लेकर के, भाई देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल टाइमिंग का है। मैं उसके मेरिट डिमेरिट कौन कैसे उसमें बाद में आऊंगा। टाइमिंग क्या है? आज सबसे रिलेवेंट बात हुई कि सनातन को मानने वाले करोड़ों लोग, भगवान राम में श्रद्धा रखने वाले करोड़ों लोग, जिस चंदे को पूरी श्रद्धा के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसमें उन्होंने अपनी यथाशक्ति सहभागिता किया। दर्शन करने लोग गए, भाव विभोर होकर के जो कुछ भी दान दिया, उसमें चोरी की बात आ रही है तो चोरी पकड़ी गई रंगे हाथ, कुछ लोग जेल गए, अब कुछ लोग बचाए जा रहे हैं, नहीं बचाए जा रहे हो, पार्ट ऑफ डिबेट है किस तरह दिख रहा है। लेकिन उनके उस पे माफी मांगने के पास आप स्वयंबुद्ध एक किसान पोत के भंडारी होना कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनता के पैसे से, श्रद्धालुओं के पैसे से मंदिर बना। भारतीय जनता पार्टी संघ अपने आप किसान साथ पोत करे, नहीं मैं ही मालिक हूं, और चोरी किए जा रहे लगातार, जिसके सबूत खुद एविडेंसेज भी हैं। हम लोगों ने जब उठाया था तो ट्रस्ट और सरकार दोनों ने कहा कि ये तो इसका में कुछ नहीं है। चंपत राय खुद भी शायद 12 तारीख को किस दिन आए प्रेस में कि सब कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, इसका वो हो रहा है। हालांकि बरामद हुआ, क्या हुआ, जेल गए। उस पर शर्मसार होने की बजाय किस तरह से थेथरोलॉजी कर रहे हैं। आपके एक शब्द बड़ा परफेक्ट बैठता है, वो थेथरोलॉजी का जो है हम लोग जो खड़ी भाषा में अगर प्रयोग करें, बेशर्मी के साथ तर्कहीन जवाब। तो जो थेथरोलॉजी भारतीय जनता पार्टी उसके संगठन कर रहे हैं वो समझ से परे है। दूसरी बात मैं अगर कह रहा हूं ताप जी, अगर आपको बड़ी चिंता थी वक्फ बोर्ड के एम्पावरमेंट की और वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू जनरेट करने की, उसमें होने वाले खवातीन के, बच्चों के, यतीमों के मदद के लिए विश्वविद्यालय बनाने के, धार्मिक संस्थान बनाने के, उसके बेहतर मैनेजमेंट की, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और यह एक्ट संशोधन के पहले ही ठीक है मुफ्ती साहब जानते हो, बस 30 सेकंड में जो आर्टिकल थे, जो वक्फ अधिनियम था, उसके धारा 14 में राज्य को बोर्ड के गठन का का अधिकार था। धारा 18 में सीईओ की नियुक्ति का अधिकार था। धारा के 64 में यदि कोई मुतवल्ली न माने इनकी बात तो राज्य सरकार को कार्रवाई करने का, हटाने का अधिकार था। 96 में राज्य सरकार की राय में अगर वक्फ बोर्ड अपने वैधानिक कार्यों का पालन नहीं करती तो उसको सस्पेंड करने का अधिकार था, भंग करने का। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो इन्हीं में अब्दुल कलाम जैसे भी लोग, अच्छे लोग हैं, चयन करके और बेहतर बनाते, सहयोग करती, रोड मैप तैयार करती। केवल ये कहना कि 2 हिंदू घुसा देंगे, 2 संघ के अब रुकना होगा धर्मेंद्र जी, अब रुकना होगा, ईमानदार हो जाएगी। अब रुकना होगा।